हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ रेशनल नंबर। अभी आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे ढूंढते हैं वो हम लोग सीखेंगे अभी। तो नंबर 1 लिख लो। मान लो हम लोग के पास 3 एक रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है 5 मान लो। ये रेशनल नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 3 के नीचे 1 है, 5 के नीचे भी 1 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक रेशनल नंबर हम लोग अगर ढूंढने को बोला तो 4/1 हम लोग लिख सकते हैं। ये एक रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग को बोले कोई 5 और 7 के बीच में ढूंढना है रेशनल नंबर्स, क्या क्या बोलोगे? या मान लो 5 और 8 के बीच में दो ढूंढना है, आसानी से ढूंढ लोगे। 6 और 7 हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में, है कि नहीं, रेशनल नंबर। उसके बाद कोई बोले 5 से 10 के बीच में ढूंढना है, क्या क्या ढूंढ सकते हो? 5, 6, 7, 8, 9, चार ढूंढ सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ 4 पे। अब अगर कोई बोले आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। कोई बोले 0 और 1 के बीच में तुमको रेशनल नंबर ढूंढना है, ढूंढ पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक ढूंढ पाओगे। वो भी कैसे? इन दोनों को प्लस करके हाफ, मतलब आधा कर दोगे तो आपको हाफ मिलेगा। मतलब एक ढूंढ सकते हो ऐसे, 0+1/0+1/2 क्या मिलेगा आपको? हाफ, ठीक है। और नेक्स्ट फिर अगर 0 और हाफ के बीच में ढूंढ सकते हो, आपको फिर क्या करना पड़ेगा? 0+1/2 करना पड़ेगा। ऐसा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं एक इजी मेथड सिखा रहा हूँ कैसे करना है। अभी देखो, इस 0 के नीचे क्या है? 1 है, और इस 1 के नीचे भी 1 है, तो इसको लिख लो ऐसे, 0/1, और इसको लिख लो 1/1, ठीक है। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में इंटू 10 कर दो, इसमें भी 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 इंटू 10 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, 0 इंटू 10 10 0 होता है, और 1 इंटू 10 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 10/10। दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अभी हम लोग 0 और 1 में हम लोग पहले क्या सिर्फ एक निकाल सकते थे, हाफ। अभी देखो कितना निकल निकल पाएंगे। 0/10 के बाद क्या आता है? 1/10, उसके बाद 2/10, उसके बाद 3/10, उसके बाद 4/10, उसके बाद 5/10। ऐसे करते करते हम लोग इसको थोड़ा दूर में लिखते हैं, 10/10। ऐसे करते करते देखो, 6/10, फिर 7/10, फिर 8/10, लास्ट में 9/10। यहाँ कितना कितना निकाल लिया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 निकाल लिया। 9 रेशनल नंबर हम लोग निकाल लिया, पहले सिर्फ एक निकाल पाए थे। यह मेथड से हम लोग कितना निकल 10 रेशनल नंबर निकाल लिए, ठीक है। अभी देखो, 0 और 1 के बीच में बोला था निकालने के लिए। अभी 0/10 मतलब क्या है? 0 ही है, और 10/10 मतलब क्या है? काट दो इसको, 1 ही है। तो 0 और 1 के बीच में देखो 10 रेशनल नंबर हम लोग निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से खुद देखना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट 5। 0 1 तो क्या है? नॉर्मल इंटीजर्स है। अगर आपको कोई बोले 2/3 और 5/6 के बीच में ढूंढने के लिए रेशनल नंबर्स कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम था, 1 और 1 था, ठीक है, इसलिए आसानी से हम लोग ढूंढ पाए। यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 6 है, तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेके इन डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। और एलसीएम कितना होगा? 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 ही होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 2/3 को लिखेंगे ऐसे, और 3 को 6 बनाना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करने 6 होगा? 2। यहाँ पे भी 2, ठीक है। और 5/6, ये तो ऑलरेडी 6 ही है, इसको कुछ इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 4/6, और ये आपके हो गया, थोड़ा दूर में लिखता हूँ, 5/6 हो गया। अभी देखो, अभी 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 भी इन दोनों के बीच में निकाल पाओगे? 4/6 और ये 5/6 है, बीच में क्या है? नहीं निकाल पाऊंगा। तो अभी वो पहले तो हम लोग किए थे ना, इंटू 10, ये देखो इंटू 10, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इंटू 10, यहाँ नीचे भी इंटू 10, यहाँ पे भी इंटू 10, और यहाँ पे भी इंटू 10 कर देंगे। अभी हम लोग को क्या मिलेगा? देखो 40/60 मिल गया, और यहाँ पे मिलेगा 50/60। अभी आसानी से हम लोग इन दोनों के बीच में कितने भी रेशनल नंबर है सब बता सकते हैं। 40/60 के बाद क्या आएगा? 41/60, उसके बाद 42/60, उसके बाद 43/60,
उसके बाद 44/60, ऐसे कटे कटे 49/60 तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और हम लोग को और हम लोग को इन दोनों के बीच में निकालने को बोला था ना, 2/3 और 5/6। तो देखो ये क्या है, 40/60 2/3 है, 0 0 कैंसिल, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, मिल गया ना 2/3। और इस यहाँ पे देखो क्या था, 5/6 था, तो काट दो, 0 0 बन गया ना 5/6। तो इन दोनों के बीच में ही ये है। ठीक है, आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट के बेस में तुम लोगों को बताना है, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन हाफ एंड 2/3। ये खुद ढूंढो, आंसर कमेंट करो। ठीक है, दो बताना है। अभी नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 और 5 के बीच में हम लोग ने क्या निकाला था, 4 निकाला था, एक रेशनल नंबर। लेकिन 3 और 5 के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स है, जो हम लोग कभी भी निकाल के ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही 5 और 8 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर काउंटलेस, मतलब अनगिनत, काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अनगिनत रेशनल नंबर होता है दो रेशनल नंबर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बुक से कुछ एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6, राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0 बोला है। ठीक है, सोल्यूशन, -2 और 0 के बीच में 3 रेशनल नंबर ढूंढना है। एक तो हम लोग को डायरेक्ट मालूम है, -2 के बाद क्या आता है, -1, तो एक तो -1 होगा ही, इसको लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, अभी और दो ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे थे पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा। -2 और 0 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी देखो, -2 के नीचे 1 है, 0 के नीचे भी 1 हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद -2 और 1, अभी डिनोमिनेटर 1 1 है, अभी दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग 10 और 10 बनाएंगे। ठीक है, हम लोग 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बड़ा नंबर मिले, तो हम लोग को उन दोनों के मतलब गैप थोड़ा बड़ा कर रहे हैं 10 मल्टीप्लाई करके। इसमें भी सेम कर दो, 0 × 10 और नीचे 1 × 10। ठीक है, अभी ये क्या बन जाएगा, -20/10 बन जाएगा। और ये बन जाएगा, थोड़ा दूर में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा 0 × 10 0, और नीचे आ जाएगा 1 × 10 10। हो गया, अभी देखो कितना मिलेगा, तीन, यहाँ पे 3 बोला है, हम लोग को 15 से ज़्यादा तो मिलेगा ही। ठीक है, अभी देखो 20/10, नेक्स्ट आएगा 19/10, उसके बाद -18/10, उसके बाद -17/10, उसके बाद -18 उसके बाद -16/10, उसके बाद -15/10, उसके बाद -14/10। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट जो मिलेगा वो -1/10 मिलेगा। उसके बाद 0/10 आएगा। ठीक है, देखो अभी कितना मिल गया, इन इनसे कोई भी 3 लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे तो -20/10 मिला है, 10 है ना, लेकिन हम लोग को -2 और 0 के बीच में बोला था। तो ये अल्टीमेटली क्या है, इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -2 ही है। और ये देखो 0/10 मतलब क्या है, 0 ही है। तो हम लोग ने इन दोनों के बीच में ही निकाला है। ठीक है, बस इसका फॉर्मेट ऐसा हो गया। अब ये ओरिजिनल फॉर्मेट में। ठीक है, ये बता रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद देखो -1 है, अभी लिख दो, एक है, एक ये लिख दो, एक ये लिख दो, -19/10 और -18/10 हो गया, 3, हम लोग का आंसर हो गया। अभी देखो -1 तो हम लोग ने डायरेक्ट मिल गया, लेकिन इसमें हम लोग -1 कैसे कैसे बताते हैं, हम यहाँ तक क्या है, -14/10 आ गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते थे, -13/10, उसके बाद -12/10, नेक्स्ट -11/10, उसके बाद -10/10 हो गया। अभी 10/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 10 कैंसिल, 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया -1, तो यहाँ से आता है -1। ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं, -5/6 एंड 5/8 के बीच में 10 रेशनल नंबर ढूंढना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 6 है और 8 है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंट है, इसमें 6 है और इसमें 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं 6 और 8 का। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 8, 2 से जाए 2 3 6, 2 4 8 होगा,
उसके बाद 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 टू 4। तो हम लोग को क्या मिल गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अभी क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 8 3 24, एलसीएम आ गया 24। अभी इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है, तो लिखते हैं 5/6। 6 को 24 बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी इंटू 4 करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 5/8, 8 को 24 बनाने के लिए 8 3 24 होगा, और ऊपर में न्यूमरेटर में 5 3 24 होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -20/24, और ये बन जाएगा +15/24, ठीक है। अभी हम लोग को 10 रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते, 10 क्या 10 से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो अभी लिख लेते -20/24, कॉमा, और यहाँ पे दूर में लिखते हैं 15/24, ठीक है। आ रहा है समझ। अभी देखो -20/24 के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, -19/24, -18/24, उसके बाद -17/24, नेक्स्ट -16/24, नेक्स्ट -15/24, उसके बाद -14/24, ठीक है। अभी ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, तो थोड़ा दूर जा थोड़ा नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं लिख के नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। ये नेगेटिव नंबर ही कंटिन्यू करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। उसके बाद जीरो लिख सकते हैं, उसके बाद 1/24 लिख सकते हैं, उसके बाद 2/24 लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते, पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट वाला क्या लिख सकते हैं, 14/24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अभी हम लोग को 10 चाहिए, लिख दो कोई 10 इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 हो गया 10 नंबर। तो इसमें से कोई भी 10 लिख लो, ठीक है। मैं इसे दिखाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूँ। इसके बाद तुम और 5 अगर लिख सकते हो, तो -14/24 के बाद क्या लिख सकते हो, -13/24, -12/24, -11/24, -10/24, ठीक है। फिर -9/24, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, +14/24 तक जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो इनमें से कोई भी 10 लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अभी तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे तो -5/6 है और 5/8 के बीच में पूछा था, यहाँ पे तो -20/24 है, ये 15/24 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको 4 से काट सकते हो, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 होता है, तो बन गया ना -5/6। ठीक इसी तरह इसको भी काट सकते हो, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 होता है, 5/8 तो आ गया ना, सेम सेम, -5/6 -5/6, 5/8 और 5/8। समझ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। एक मतलब 1 रेशनल नंबर ढूंढना है, तो लिख लेते हैं सोल्यूशन 1/4 एंड 1/2। तो इसमें भी सेम केस, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको सेम मानने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और 4 और 2 का एलसीएम होता है 4 ही, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये तो 1/4 ही रहेगा, एलसीएम 4 है, 4 बनाना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए 2 को इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये 2/4 मिलेगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 1/4 है, तो इन दोनों के बीच अभी भी हम लोग नहीं निकाल सकते एक भी, तो इंटू 10 कर दो, तो ये बन जाएगा 1 × 10/4 × 10 हो जाएगा, और ये 2 × 10/4 × 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बन जाएगा आपका 10/40, और ये थोड़ा दूर में लिखता हूँ, ये बन जाएगा आपका 20/40। हम लोग को सिर्फ एक ढूंढना है, अभी हम लोग को एक से कितना ज़्यादा मिलेगा, देखो 11/40, उसके बाद 12/40, उसके बाद 13/40, उसके बाद 14/40, ऐसे करते करते हम लोग 19/40 तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20/40 आ जाएगा। यहाँ से कोई एक लिख दो, मैं लिख रहा हूँ, मान लो 12/40, ठीक है, ये आंसर है मेरा। तुम लोग यहाँ से कुछ भी उठा के लिख दो, और यहाँ पे तो 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया 1/4, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, उसके बाद 2/4 बाकी रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया ना 1/2। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को ढूंढने को बोला था एक, कोई एक, देखो कोई एक, तो ये आंसर है, ठीक है। और या तो यहाँ इसके बीच में कोई एक आंसर है, कोई भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 क्या दिया है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 दिया है, जो कि सेम क्वेश्चन है, 1/4 एंड 1/2, लेकिन अभी 3 ढूंढने को बोला है। तो यहाँ से कोई 3 लिख दो, मैं लिख दिया, मान लो 11/40, 12/40 और 13/40, ये आंसर है, ठीक है। तुम लोग इसका बीच में कोई 3 लिख दो।
वो आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पार्ट।